ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं और एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो वो छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स बना देते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे जैसा कि मौजूद है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और सब ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर छोटे छोटे से ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है और ये अपना अपना स्पेसिफाइड फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनल्स कैसे बनते हैं? ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। फंक्शन जो होता है सेल का उसको कैसे अकम्प्लिश किया जाता है, उसको कैसे हासिल किया जाता है? कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की मदद से, जिसको किस चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स से के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक ख़ास तरीके में, एक ख़ास पैटर्न में, ताकि वो क्या बना सकें? ऑर्गेनल्स को बना सकें। प्रोकैरियोट सेल्स जो होते हैं इनके पास बहुत लिमिटेड ऑर्गेनल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और उनके पास बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास बहुत कम ऑर्गेनल्स हैं और इनमें से जो सबसे कॉमन ऑर्गेनल है जिसको हम जानते हैं वो है राइबोसोम। यूकैरियोटिक के पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें से अगर हम चंद एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये पावर हाउस के तौर पे काम करता है क्योंकि ये एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहा होता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनमें से दो बेसिक फंक्शन जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनके ख़तरनाक असर को ज़ाइल करना और सेल में सपोर्ट का काम करना। राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस हैं। जब ऑर्गेनल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है। ये मिलके क्या बना देते हैं? सेल बना देते हैं। ऑर्गेनल्स को अरेंज किया जाता है एक ख़ास तरीके से ताकि उनसे क्या बनाया जा सके? सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन की जा सके। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनते हैं और एक स्टडी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर 32 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। अरेंजमेंट जो होती है ऑर्गेनल्स की ये अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है ये डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस को डिवाइड कर देना। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? आरबीसीज। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो मूवमेंट है उसके लिए कौन से सेल्स हैं? मसल सेल्स हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि मेटाबॉलिज्म किनके पास है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हमारे पास लिवर सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जो नर्व की कंडक्शन की जाती है उसके लिए हमारे पास नर्व सेल्स मौजूद हैं। तो इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं और उनको हमने डिवीजन ऑफ लेबर के तहत उनसे काम लिया जाता है कि हर सेल को उसका जो फंक्शन होता है वो सौंप दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए नेचर ने हर सेल को उसकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं जिनको वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अरेंजमेंट जो होती है ऑर्गेनल्स की वो इस डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हीमोग्लोबिन किन में किस में होगा इन सेल्स में से,
तो ऑब्वियसली वो आरबीसीज में होगा। लिवर सेल्स जैसा कि मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने देखना हो कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो लिवर सेल्स में ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स की अमाउंट जो है वो वेरी कर सकती है उनकी फंक्शनिंग के लिहाज से, और उनकी लोकेशन जो होती है वो भी वेरी कर सकती है। टिश्यूज़, जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो टिश्यूज़ बना देते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है, उनसे लूज शीट्स या बंडल्स बना लिए जाते हैं, जिसकी मदद से उनसे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, एक जैसे सेल्स जब मिलके एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस जो हमारे पास जो बंडल बनता है या जो शीट बनती है, इसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। हर टिश्यू जो होता है इसके पर्टिकुलर फंक्शन, इसके ख़ास फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो मसल टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनसे हम क्या काम लेते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्शन का काम लिया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं जो नॉर्मली ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, इनसे हम किस चीज़ का काम ले रहे होते हैं, सिक्रीशंस का। जाइलम, जाइलम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंडक्शन ऑफ वाटर का, कि प्लांट्स के अंदर जो पानी की मूवमेंट करवाई जाती है वो जाइलम टिश्यूज़ की मदद से करवाई जाती है। और इसी तरह अगर हम फूड की जो है वो ट्रांसपोर्ट देखें प्लांट्स के अंदर, तो वो किसकी मदद से करवाई जाती है, वो फ्लोएम टिश्यूज़ की मदद से करवाई जाती है। तो इस तरह से जो सेल्स हैं जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और मिलके जब वो एक कोई शीट या बंडल्स बना लेते हैं और एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा होता है, इस लेवल को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑर्गन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उन टिश्यूज़ के मिलने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ जिनके एक जैसे फंक्शंस होते हैं उनको असेंबल किया जाता है एक साथ, ताकि एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाई जा सके और उनसे अच्छी एफिशिएंसी के साथ फंक्शन परफॉर्म करवाया जा सके। इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन का नाम देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को बड़े अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिवर है। लिवर क्या कर रहा होता है, ये मेटाबॉलिक हाउस होता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के, लेकिन जो मेन फंक्शन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से लंग्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें। हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो हमारे पास जैसा कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उनको स्पेशलाइज बनाया गया है कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से टिश्यूज़ को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उनसे कोई ख़ास फंक्शन लिया जाता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे स्टोमक को देखेंगे। स्टोमक जो होता है ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या फंक्शन करता है, ये फूड की डाइजेशन करवाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि स्टोमक पूरे फूड की डाइजेशन नहीं करवा सकता। डाइजेशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन के लिए। इसके अलावा ये किसी और पार्ट की डाइजेशन नहीं करवाता। हमारे फूड के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं, थोड़े से माउथ में डाइजेस्ट होते हैं और बाकी इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं। लिपिड्स को इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है, प्रोटीन को स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है और जो पार्ट बच जाता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट कर लिया जाता है।
तो हमारा जो स्टोमिक होता है ये सिर्फ किस चीज़ की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं कि इसके पास किस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके पास सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं। हमारे स्टोमक के अंदर लिक्विड फॉर्म में जूस एक्सक्रीट किया जाता है जिसके पास एंजाइम्स होते हैं जो किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या मकसद है कि अब यहाँ पे हमारे स्टोमक के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक हमारा फूड होगा और दूसरा वो फ्लूइड होगा जिसको हमने गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया है। इन दोनों को हमने क्या करना होता है? मिक्स करना होता है ताकि अच्छे तरीके से जो एंजाइम है वो अपना असर दिखा सके फूड पार्टिकल्स के ऊपर। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए यहाँ पे मिक्सिंग का प्रोसेस किया जाता है और ये थॉरो मिक्सिंग के लिए क्या चाहिए होता है? हमें मसल टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। तो हमारे पास एक टिश्यूज़ तो वो मौजूद हैं जो इस जूस को रिलीज़ करवा रहे हैं, दूसरे हमारे पास मसल टिश्यूज़ मौजूद हैं जो स्टोमक को कॉन्ट्रैक्शन का काम करवा रहे हैं जिसकी मदद से हमारा खाना और एंजाइम्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ मूव करवाया जा रहा है? पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करवाया जा रहा है ताकि जब हमारा खाना पोस्टीरियर जो हमारा पाइलोरिक रीजन है वहाँ तक पहुँचे तो क्या हो चुका हो? वो डाइजेस्ट हो चुका हो और एंजाइम पूरी तरह से अपना काम कर चुके हों।